नमस्कार दोस्तों, पीपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत साधुवाद है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भूगोल और हम लोग आज राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की हम लोग चर्चा करेंगे। आपके सामने राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है, तो हम लोग देखें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। प्रिय दोस्तों, अक्षांश, सबसे पहले हम लोग अक्षांश को समझेंगे। अक्षांश दोस्तों जलवायु निर्धारण करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। जलवायु निर्धारण के लिए अक्षांश का प्रयोग करते हैं और फिर बात करते हैं देशांतर की। देशांतर देशांतर का प्रयोग हम लोग समय का निर्धारण के लिए करते हैं। समय के निर्धारण के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। अब ये जो हमारा ऊपर का जो उत्तर, पूर्व, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया हमारा पश्चिम। अब हम लोग इसकी बात करेंगे कि उत्तर से दक्षिण की हमारी लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है और हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अक्षांशीय विस्तार देखने से पहले एक बार हम लोग उत्तर का जो बिंदु है उसको पढ़ लेते हैं, दक्षिण का बिंदु पढ़ लेते हैं, पूर्व का और पश्चिम का बिंदु पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है गंगानगर और ये हमारा दक्षिण का जो बिंदु है वो है बांसवाड़ा। अब गंगानगर में कौन सा गांव पड़ता है इसको पढ़ लेते हैं। गंगानगर तो ये पड़ता है हमारे कोणा गांव। कोणा गांव, गंगानगर। कोणा गांव, गंगानगर, ये हमारा बिंदु पड़ता है उत्तर में। कोणा गांव, गंगानगर। फिर दक्षिण की बिंदु की बात करें तो दक्षिण का बिंदु पड़ता है हमारा बोरकुंडा। बोरकुंडा, तहसील लगती है कुशलगढ़। कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ये हमने दक्षिणतम बिंदु को पढ़ा है बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और उत्तर का बिंदु हमने पढ़ा है कोणागांव, गंगानगर। अब हम लोग पूर्व का बिंदु पढ़ लेते हैं। पूर्व का बिंदु सिलान गांव पड़ता है यहाँ पर। सिलान या सिलाना, सिलान या सिलाना। और ये पड़ता है राजा खेड़ा। राजा खेड़ा, धौलपुर। राजा खेड़ा, धौलपुर में। और इधर पश्चिम की तरफ पड़ता है कटरा। ये जो स्थान है ये कटरा है। कटरा पड़ता है सम तहसील में, सम, जैसलमेर में। जैसलमेर, ये हमने बिंदु पढ़ा है। ऐसे अगर दोस्तों अगर याद नहीं रहे तो ध्यान रखें, कोणा काटे बोरा सिले। कोणा काटे बोरा सिले। कोणा, कोणा कहता है कोणा गांव, काटे कटरा, बोरा यानी बोरकुंडा और सिले यानी सिलाना। इस प्रकार से आपको इनको याद कर सकते हो। फिर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री, 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो एक बार इधर जो यहाँ जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, इधर ये जो विस्तार है इसकी बात करें तो ये है 23 डिग्री
3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये वाला। और ये वाला जो हमारा है उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग इन दोनों की विस्तार की बात करें तो इनमें से हम लोग 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटा देते हैं तो हमारे सामने ये आ जाता है 60 डिग्री 9 मिनट। ये हमारा अक्षांशीय अंतराल रहता है, अक्षांशीय अंतराल, अंतराल। अब हमारा राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट हमारा अक्षांशीय अंतराल है। और हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम लोग बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। अब हम लोग बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, जो यहाँ देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 17 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम लोग इसकी बात करें कि देशांतरीय जो अंतराल है वो कितना है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को हम लोग घटाते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। तो देशांतरीय जो अंतराल है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। तो देखिए आगे दोस्तों, लिखें यहाँ पे राजस्थान का, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, अक्षांश से, अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। फिर हम बात करें राजस्थान का, राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल, जो अक्षांशीय अंतराल है वो यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक ये हमारा सर्वोत्तम अक्षांशीय विस्तार है। तो इन दोनों को घटाया तो 60 डिग्री 9 मिनट हमारा अंतराल निकल करके आया। तो राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है 60 डिग्री 9 मिनट। आपको कोई भी प्रश्न कर सकता है कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है, तो 60 डिग्री 9 मिनट। अब आगे देखें, हम लोग देशांतर को पढ़ते हैं। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार देखें दोस्तों, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। देशांतरीय अंतराल कितना है, तो अंतराल इन दोनों को घटाते हैं तो हमारे सामने आंसर निकल करके आता है 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये हमारे सामने आंसर निकल करके आया है।
कि राजस्थान का देशांतरी अंतराल कितना है, तो 8 डिग्री 47 मिनट। और अक्षांश अंतराल कितना है, तो 60 डिग्री 9 मिनट। अब आगे जानते हैं दोस्तों हम लोग, ये जो हमें ये पूछा जा सकता है, जैसे राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, हमें ये पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो ये वाली जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है हमारे राजस्थान की 826 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की राजस्थान की लंबाई है ये वाली, ये वाली है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। इनकी भी हम लोग अंतराल की बात करें तो 43 किलोमीटर इनका भी अंतराल रहता है। तो इनको भी हम लोग सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो देखें दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से उत्तर से दक्षिण की लंबाई लंबाई तो आंसर रहेगा 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। फिर रहता है दोस्तों राजस्थान की राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। फिर एक प्रश्न और रह सकता है हमारे सामने, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई में कितना अंतर है? लंबाई में कितना अंतराल है? तो हमारा आंसर रहेगा 43 किलोमीटर। यानी हम लोग जैसे 869 में से 826 किलोमीटर घटाते हैं तो हमारे सामने ये आंसर निकल करके आता है 43 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखें। अब जैसे हम लोग राजस्थान की बात करें, हम लोग थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। ये जो हमारा मैप है राजस्थान का दोस्तों, आपके सामने है ये वाला। देखिए दोस्तों, ये जो पश्चिम से ये पूर्व, ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये हमने पढ़ा है। ये जो ये हमारी एक जो रेखा खींची गई है वाले, तो ये रेखा का जो मिलान जो बिंदु है यहां होता है, ये नागौर है और यहां होता है दोस्तों। अब हमारे सामने ये प्रश्न रहता है कि राजस्थान का जो मध्य बिंदु है उसका नाम बताओ। राजस्थान का मध्य बिंदु का नाम बताओ। तो हमारे सामने प्रश्न रहता है राजस्थान के मध्य बिंदु का नाम बताओ। मध्य बिंदु का नाम बताओ। तो हमारा मध्य बिंदु है लामपोलाई। आंसर रहेगा हमारा, ये जो जहां स्थान मिलता है ये नागौर में मिलता है। गांव का नाम है लामपोलाई, लामपोलाई, लामपोराई। तहसील पड़ती है रियानबाड़ी, नागौर में है ये, रियानबाड़ी, नागौर। ये तो दोस्तों है जो ये लाइनें जहां पर, ये रेखाएं जहां पर हमारी खींची गई है
उसके अकॉर्डिंग हमने मध्य बिंदु रेखा का जहां मिलान होता है वो लाम्पोलाई में इस रेखा का मिलान होता है। लेकिन सैटेलाइट की जो सैटेलाइट जो मध्य बिंदु बताता है तो वो बिंदु अलग है दोस्तों। तो ये मुख्य रूप से तो हमें यही ध्यान करना है लाम्पोलाई, क्योंकि लाम्पोलाई है वो राजस्थान का मध्य बिंदु बताया गया है और वो है रियानबाड़ी के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? रियानबाड़ी पर है। कहां पर दोस्तों? रियानबाड़ी। अब हम लोग दोस्तों और बात करते हैं जो सैटेलाइट की तरफ से, जो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य स्थान है वो कौन सा है? वो है गगराना। वो कौन सा है दोस्तों? गगराना है। और वो गगराना कहाँ पड़ता है? वो भी नागौर में ही पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नागौर में। तो आप लिख लीजिएगा दोस्तों, सैटेलाइट के सर्वे के अनुसार अनुसार राजस्थान का राजस्थान का मध्य बिंदु कौन सा है? तो मध्य बिंदु हमारा है दोस्तों गगराना। गगराना। गगराना ये भी दोस्तों नागौर में पड़ता है। मेड़ता नागौर में पड़ता है। मेड़ता नागौर। तो ये सैटेलाइट के अनुसार है और ये हमारी जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसके अकॉर्डिंग है। ये लाम्पोलाई है। तो आपको अगर डायरेक्ट ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के मध्य बिंदु बिंदु का नाम बताओ तो हमें आंसर देना है लाम्पोलाई, रियानबाड़ी नागौर में है। अगर हमें ऐसा पूछ लिया जाए सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य बिंदु, तो हमारा आंसर रहेगा गगराना, मेड़ता, नागौर। ये आंसर रहेगा दोस्तों।